चुनावी माहौल क्या है रायबरेली का? माहौल ये है कि जो है यहाँ से जो है राहुल गांधी उठ रहे हैं और हमेशा उठते आए हैं और अभी भी उठेंगे। ये राहुल गांधी क्लियर। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हरा के भेजेंगे राहुल गांधी को। भाजपा क्या है, भाजपा वाले सब समझ लीजिए ऐसे ही जो है वोट देते जा रहे हैं लोग, सिर्फ जो है अंधभक्त जितने हैं सब उन्हीं को ऐसे ही लोग वोट देते हैं। ऐसे वोट देते जा रहे हैं, काम हम नहीं देख रहे भाजपा का। भाजपा का तो मुझे कोई काम दिख ही नहीं रहा, आप ही बताइए कोई काम दिख रहा हो तो। कह रहे देश बदल रहा, तरक्की हो रही, दुनिया में डंका बज रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल का रेट देख लीजिए कहाँ क्या चला गया है। और दूसरी चीज यहाँ बेरोजगार कितने घूम रहे हैं, पढ़े लिखे सब बेरोजगार सब घूम रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे। नहीं तो अगर समस्या बढ़ गई 10 सालों में, समस्या बहुत ज्यादा। इधर राहुल गांधी हर चीज देखिए, अब कोरोना से लेकर के लॉकडाउन इतना बड़ा, उसकी वजह से इतना ज्यादा महंगाई है, पब्लिक सब जो है देखिए त्राही मची पड़ी है, समस्या बढ़ गई। जी जी राहुल गांधी। राहुल गांधी। तो आप बताओ क्या लग रहा है यहाँ, कौन जीत रहा है? ना बोल पाऊँ भाई साहब आप बताओ क्या लग रहा है, कौन निकल रहा है? नो मोर कमेंट्स कौन जीत रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। भाई साहब आपको क्या लग रहा है, अमेठी का मिजाज, इधर रायबरेली का मिजाज क्या है? कोई कमेंट नहीं भैया, कोई कमेंट नहीं। भाई साहब बताओ, आप बताओ। राहुल गांधी। क्लियर राहुल गांधी। राहुल गांधी पक्का? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल पक्का। और भाजपा के नेता कह रहे कि हरा के भेजेंगे राहुल गांधी को इस बार। कुछ मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। तो बहुत कुछ रहे हैं। भाजपा के नेता कहने में और करने में बड़ा अंतर है ना। अच्छा, तो आपको भी लगता है राहुल गांधी निकल रहे हैं? जो मुद्दों पे बात करेगा उसी को वोट जाएगा। तो राहुल गांधी मुद्दों पे बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी मुद्दों पे बात नहीं कर रहे क्या? हाँ, मंगलसूत्र ये मुद्दे हैं, हाँ, मंगलसूत्र मुद्दा है, अच्छा। ये मुद्दे नहीं है हमारे लिए। हमारे जो रोजगार और ये सब मुद्दे हैं। राहुल गांधी में भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल। गरीब हो गया अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया अमीर अमीर हो गया। अच्छा, ये हाल हो गया 10 सालों में, समस्या बढ़ गई बहुत। फायर टाइम्स, वायर टाइम, फायर फायर आग वाला फायर। फायर। इधर क्लियर है। हाँ, अच्छा ही चैनल है, देखते हैं क्या? हाँ देखता, मैं फॉलो करता हूँ, अच्छा चैनल है आपका। तो अभी बता दो राय क्या है, इधर क्या मिजाज लग रहा है? देखिए वैसे तो हम अगर एक भारत के हिसाब से सोचा जाए, इस रायबरेली के हिसाब से सोचा जाए तो राहुल गांधी एक अच्छे कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो जनता की प्रॉब्लम को समझते हैं। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सत्ता में हमेशा उस इंसान को लाना चाहिए जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, क्योंकि वो समझ सकता है कि देश और समाज की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको राहुल गांधी समझ रहे हैं देश को? जी, आपको लगता है राहुल गांधी मुद्दों की बात कर रहे हैं, देश की जनता के लिए बात कर राहुल रहे हैं? गांधी समझ नहीं रहे हैं। एग्जैक्टली आपका ये सवाल ही गलत है। राहुल गांधी एक समझदार व्यक्ति हैं। वो उनको मालूम है क्या क्या चीज प्रॉब्लम है। अगर आप सोचिए, जिस इंसान को देश के इकोनॉमिक्स के बारे में ही नहीं मालूम हो, हाँ, पॉवर्टी के बारे में ही ना मालूम हो, तो वो क्या आपकी प्रॉब्लम को समझेगा? वो आपसे उन्हीं इररिलेवेंट इश्यूज पे बात करेगा जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री इन मुद्दों पे बात ही ना करे, वहां पर आप सोचिए कि हम उसको लाएंगे कि जिसको लाएंगे जो इन सब चीजों पर बात कर रहा हो, है, जिसकी ये स्कीम हो कि रोजगार बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। तो तमाम लोग और इनसे पूछते हैं, भाई साहब बताओ रायबरेली का क्या मिजाज है? भाई साहब आप बताओ क्या लग रहा है, कौन निकल रहा है यहाँ? कांग्रेस। कांग्रेस निकल रही है? क्लियर है? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। कांग्रेस राहुल गांधी। क्लियर है राहुल गांधी। तो कुछ लोग और इनसे भी राय लेने का प्रयास करते हैं। भाई साहब आप बताओ, चाचा आप बताओ क्या लग रहा है, कौन निकल रहा है यहाँ? आप बताओ भाई साहब, कौन निकल रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस। अम्मा कौन निकल रहा है? गांधी। कांग्रेस। कौन निकल रहा है यहाँ? कांग्रेस। कांग्रेस। तो कांग्रेस के अलावा भी कौन? भाई साहब आप बताओ क्या लग रहा है यहाँ? राहुल भैया। क्लियर है? क्लियर। तो हम लोग अभी रायबरेली में है, रायबरेली के तमाम लोगों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि रायबरेली में क्या मिजाज है। चाचा चुनाव आ गया, क्या लग रहा है आपकी? कांग्रेस जीत रही है और क्या। क्लियर है? पक्का कांग्रेस? हाँ, रायबरेली से राहुल जीत रहे हैं। अच्छा, कितने लाख वोटों जीतेंगे राहुल गांधी? कम से कम 5 लाख। 5 लाख। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हरा के भेजेंगे राहुल गांधी को। अरे तो कहने के लिए सब कोई कुछ भी कहे, वो अलग की चीज है, लेकिन राहुल गांधी निकल रहे हैं। राहुल गांधी निकल रहे हैं। भरोसा है राहुल गांधी पे? बिल्कुल पूरा भरोसा है। मोदी जी पे? मोदी पे कोई भरोसा नहीं है, झूठा आदमी। झूठा आदमी? और क्या, मोदी जी झूठे आदमी? अरे कोई चीज का आज तक उन्होंने जो वादा किया आज तक पूरा किया किसी का? बताओ। वो तो करें कि जो हमने कहा वो पूरा कर रहे हैं। कहाँ कहा किए बताओ? कहीं कोई कार्य हो बताओ? सब आदमी बेकार घूम रहा है, ना नौकरी है, ना धंधा है, ना कुछ है, ना कुछ है। समस्या आ गई। वो तो करें कि 10 सालों में हमने बदलने का काम किया, 10 सालों में हमने वो करके दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो जब बताओ ना आप,
आप बदल दी कुछ बदली हो बताओ। तो झूठे कैसे लगते हैं मोदी जी आपको? जितने भी वादे किए सब झूठे, सब झूठे निकल गए। 10 साल पहले जो वादा किया था सब झूठे हो गए। सब झूठे। राहुल गांधी राहुल गांधी ने वादा किया है, देखो अब क्या पोजीशन आती है। राहुल गांधी ने जहाँ भी वादा किया वहाँ पूरा किया है। अच्छा, राहुल गांधी भरोसा है, बिल्कुल पूरा भरोसा है। मोदी जी पे भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं। मोदी जी कह रहे तीसरी बार बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक। हाँ वो तो पिछली बार भी कहे थे 5 साल के बाद कि अब की बार हमको और चांस दे दो, अगली बार हम लोग पहुँचा देंगे इसको बाहर। स्वर्ग बना देंगे भारत को, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ। अभी राहुल गांधी भरोसा है। हाँ राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, सज्जन आदमी लगते हैं। हाँ क्या सज्जन तो है ही है, प्रधानमंत्री के हिसाब जाते हैं। अच्छा, तो अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको भरोसा है कि काम बढ़िया होगा, जो वादे कर रहे हैं पूरा करेंगे? पूरा करें। लेकिन नेताओं के वादे पूरे होते नहीं है चाचा। अरे होते नहीं, वो तो अपने जगह की बात है। अब जो वादा उन्होंने जहाँ जहाँ किया है लेकिन राहुल गांधी भरोसा है। बस। आज अच्छा आप बताओ क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है यहाँ? ये तो बता रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस क्लियर, कांग्रेस क्लियर कांग्रेस, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट कई लाख से 100%। जीतेंगे राहुल गांधी। ये तो टाइम बताएगा। फिलहाल जीतेंगे राहुल जीत रहे हैं और अच्छी लीड करेंगे। भरोसा किस पे? राहुल जी पे, मोदी जी पे? राहुल जी, मोदी जी ने भरोसा काम किया क्या आपको बताइए? जितनी बातें की सब जुमलेबाजी। 15-15 लाख आएंगे, इतनी 9,000 नौकरियां, इतने लाख नौकरियां देंगे। किसी को मिली नौकरियां बताइए? सब जुमलेबाजी। सब जुमलेबाज। मोदी जी जुमलेबाज। जुमलेबाज, क्या बात कर रहे हैं भाई? पक्के जुमलेबाज, मोदी जी पक्के जुमलेबाज। पक्के जुमलेबाज। अरे वो कह रहे कि जो हमने कहा था वो करके दिखाया है। बताइए ना, आप हमें बताइए क्या करके दिखाया है? आप करो कि जुमलेबाज हो। बताइए ना हमको, एक काम गिनाइए आप हमारा। कह रहे 370 हटा दिया हमने। यहाँ क्या फायदा हुआ? 370 से हमारा क्या फायदा हुआ? कह रहे देश में गरीबों को अनाज दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 5-5 किलो सबको मिल आपके रहा घर में कितने सदस्य हैं? कितने? आप है। बताइए। कह रहे 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे आपके हैं। घर में कितने सदस्य जिनको 5 किलो राशन मिला? आप हमें ये बताइए। हम तो राशन लेते ही नहीं। नहीं लेते। फिलहाल हम आपको पर यूनिट 10 किलो राशन देंगे 1 साल। अच्छा, 1 साल आप सारे काम धाम छोड़ कर बैठ जाइए। मैं 10 किलो पर आदमी राशन दूंगा 1 साल तक, चाहे भीख मांग के दूं या उधार कर्जा लेके दूं। 1 साल तक मैं आपको दूंगा। आप सारे काम धाम छोड़ के बैठ जाइए, चला लेंगे आप घर। वो 5 दे रहे हैं, मैं 10 दे रहा हूँ, अच्छा, चला लेंगे आप घर। उसके लिए तेल की जरूरत नहीं है, सब्जी की जरूरत नहीं है, ईंधन की जरूरत नहीं है। ये कहाँ से लाएंगे आप? 5 किलो राशन कैसे खाएंगे? पानी में घोल के या ऐसे चबाएंगे? ईंधन वगैरह व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्या अभी? आप हमें बताइए ना, जब रोजगार है तो ईंधन आएगा कहाँ से? मोदी जी पे भरोसा तीसरी बार नहीं। नहीं नहीं, ये गलती अब नहीं होगी। गलती अब नहीं होगी, तीसरी बार गलती नहीं होगी। दूसरी बार गलती नहीं होगी। गलती हो गई थी पहले। पहले हो गई गलती, अब नहीं होनी। अच्छा, पहले गलती होगी, अब नहीं होगी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री वही बनेंगे, गठबंधन की सरकार होगी। राहुल जी पे भरोसा है जी। यहाँ कांग्रेस ने किया है, मोदी ने क्या किया? रायबरेली में बताइए ना, बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस ने एम्स दिया, ITI दी, रेल कोच दी, कितने लोग रोजगार पाए यहाँ पे, NTPC है। मोदी की कोई एक दिन आप हमें बता दीजिए। कांग्रेस ने रायबरेली में काम कराया जी। भाजपा के नेता कहते हैं रायबरेली को पिछड़ा बना दिया, रायबरेली में कुछ काम नहीं कराया। बहुत कुछ कहते हैं, तो आप भी देखते, न्यूज भी सुनते, आप पत्रकार है, आपको मालूम है। लेकिन मोदी जी पे भरोसा आप नहीं करें तीसरी बार। जी नहीं, और आप करो कि जुमलेबाज हैं वो। पक्के जुमलेबाज, पक्के जुमलेबाज। पक्के जुमलेबाज। और अब की भरोसा नहीं, गलती हो गई थी, हो गई, हो गई। अब की भरोसा ये भी नहीं। गलती है हमारी जो हम बोल रहे हैं। अच्छा, ये भी हमारी गलती हो सकता है, कहीं ना कहीं से खामियाजा हमको भुगतना पड़े। नहीं नहीं, बोलने में कौन जायज बात बोलने में कौन बोलेगा? स्वतंत्र भारत था पहले, अब स्वतंत्र नहीं रह गया। अभी जब तक बीजेपी की बेड़ियां पड़ी हैं, जब तक हम लोग स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, ऐसा हो गया अब? जी, आप बता दीजिए, जो सच बोलने वाला तुरंत उसको जेल। जी, ये हाल हो गया। लेकिन अभी इतना नहीं है कि आप अगर बोलोगे तो आपको जेल हो जाएगी, आपके ऊपर FIR होगी। जायज बात बोलने में कौन सी हो रहा है? अरे जब मुख्यमंत्री जेल जा सकता, हम तो आम मजदूर आदमी, हमारी कौन सी औकात है? जब मंत्री लोग अंदर भेज दिए गए सही बोलने पे, तो हमारी क्या औकात है? तो आम जनता में डर हो गया है, डर तो है ही है, बोलने को लेकर भी डर हो। आपका है, डर तो है ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन आप बता रहे कि पक्के वाले जुमलेबाज हैं, गलती हो गई थी, अब नहीं होगी। अब नहीं होगी, जो हो गई सो हो गई बस। अब राहुल गांधी भरोसा है। जी, राहुल गांधी बनेंगे तो प्रधानमंत्री। कांग्रेस की ही सरकार है। कांग्रेस की ही सरकार है। कि भाई साहब आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे? ये तो बता रहे कि डर का माहौल हो गया है। कहाँ आपको भी लगता है डर का माहौल चल रहा है? और क्या, सही है। बोलने में भी दिक्कत आ रही है। सरकार में ऐसा कुछ नहीं था,
कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ आप मंत्री लोग अंदर हो रहे हैं कुछ बोलने पे, ये तो आम पब्लिक है। अरे मंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप बता रहे लगे हैं तब वो अंदर हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो रहे हैं बोलने पे। उनके ऊपर भी लग सकते हैं ना, उनके ऊपर भी तो मुकदमे चल रहे हैं सब। भाजपा के नेताओं के ऊपर भी तो मुकदमे चल रहे हैं। अगर वो भी पास हो जाए तो वो भी अंदर हो जाए, लेकिन सरकार उनकी, कानून उनका, ईडी उनकी है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट उनका, सब कुछ उनका है। तो बोलिए, आपको लगता है दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का? हो रहा है भाई, जानबूझ के सबको फंसाया जा रहा है, सही बात है, जानबूझ के जेल भेजा जा रहा है, हो रहा है, यही हो रहा है आजकल इंडिया में। इसी वजह से आप भी डर रहे हैं हर आदमी बोलने में? सही बात है। अच्छा। हम तो खुला बोलते हैं भाई, डरते नहीं ना। अच्छा ठीक है, डरते नहीं। ये बताइए फिर रायबरेली का मिजाज क्या है? केवल ओनली राहुल, राहुल ओनली पक्का राहुल? जी। दिनेश सिंह तो कह रहे कि हरा के भेजेंगे इस बार। दिनेश सिंह 10% है, दिनेश सिंह 10% है, वो 90% है। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी 90% फर्क है, वो 80% में दिनेश सिंह। जी, केवल 10%। तब तो यहाँ तक कि भाजपा वाले खुद उनको वोट नहीं देंगे अब की, इसको। दिनेश सिंह को। अच्छा दिनेश सिंह को भाजपा वाले खुद नहीं पसंद करते अच्छा रायबरेली में, अच्छा। तो भाजपा के कार्यकर्ता भी दिनेश सिंह को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, मोदी जी पे भरोसा नहीं कर रहे? चार करेंगे तो उसकी गिनती नहीं होती, दो चार में, रायबरेली 100 में, हजारों में 2-4 लोग की गिनती नहीं होती। रायबरेली से आपको लगता है राहुल गांधी जीत रहे हैं, तो ये बताइए मोदी जी पे भरोसा नहीं कर रहे इस बार? कहीं नहीं कर रहा, पूरे इंडिया में आपकी रायबरेली छोड़िए, पूरे इंडिया का भरोसा खत्म हो चुका, उड़ गया उनके ऊपर से। ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी पे भरोसा नहीं बचा? अरे किसी एक वादे को पूरा किया हो तो बताइए। वो तो कह रहे सीनियर सिटीजन का टिकट खत्म कर दिया है, सीनियर पेंशन खत्म कर दी, रोजगार नहीं दे रहे हैं लोगों को। मोदी जी पे भरोसा बिल्कुल नहीं है बचा। उनको उनके उनके चाहने वाले खुद उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अडानी अंबानी जो उनके पापा थे, उनका भरोसा हट गया, तो हम लोग तो हैं, उनके पप्पा थे, उनका भरोसा हट गया है उनके ऊपर से। तो आम जनता बदलाव करने जा रही पूरी तरह से। वो तो कह रहे कि 400 से ज्यादा सीटें आ रही। 400 से हार है उनकी, अच्छा 400 से हार है उनकी। और मोदी ने ऐसा किया है कि आम आदमी रो दिया है। अच्छा, इस सरकार में ऐसा होगा कि आदमी रो क्या थी, नोटबंदी से हम लोग की खराबी चालू हो गई वहाँ पे, वहीं से गड़बड़ा हुआ मामला। हिंदुस्तान पीछे होना चालू हो गया वहीं पे। नोटबंदी के बाद गड़बड़ हुआ मामला के बाद से वहीं से मामला खराब हिंदुस्तान का। क्या कह रहे हैं बताइए, कौन जीत रहा है यहाँ? यहाँ का इतिहास गवाह है कि कांग्रेस के अलावा किसी की सीट नहीं निकली। इस बार कह रहे हैं कि इतिहास बदलेंगे भाजपा के नेता। कोई नहीं बदल पाएगा। अच्छा हाँ, फिर से कांग्रेस, फिर से कांग्रेस, राहुल गांधी राहुल गांधी क्लियर क्लियर कौन एकदम जीत रहा भाई? राहुल क्लियर राहुल 100%। मोदी जी के नाम पे कुछ नहीं, जीरो।